अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर द यूनिवर्स के पहले एपिसोड में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के सितारे मार्स के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप मार्स पर जाना चाहते हैं तो ये भी जान लें कि मार्स का ज़मीन से फासला तकरीबन 54.6 किलोमीटर है और मार्स पर पहुंचने के लिए आपके स्पेसक्राफ्ट को 7 महीने से ज़ायद का वक्त दरकार होगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आप मार्स पर हनीमून ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं तो जान लें, मार्स पर दर्जा हरारत -81 फ़ारेनहाइट यानी कि -60 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि मार्स पर आप बगैर स्पेस सूट के नहीं रह पाए। फैक्ट नंबर 3, अगर आप मार्स पर पहुंच जाते हैं और पानी की तलाश शुरू करते हैं तो जान लें, मार्स पर पानी ज़मीनी पानी जैसा नहीं मिलेगा, बल्कि बर्फ़ के बड़े बड़े सहरा मिलेंगे। साइंसदानों का ख्याल है अगर मार्स पर जमी बर्फ़ की सतह पर एटॉमिक बम गिरा दिया जाए तो मार्स का दर्जा हरारत बढ़ाया जा सकता है, जिससे बर्फ़ पिघल सकती है और पानी बन सकती है। लेकिन आज तक की जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसे एक ख्याल ही समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा खर्च होगा। और सबसे अहम बात यह है कि न्यूक्लियर बम को मार्स पर पहुंचाया कैसे जाए। क्या आप जानते हैं कि जैसे कश्श शकल जमीन पर होती है, ऐसे ही ग्रेविटी मार्स पर भी पाई जाती है। लेकिन मार्स पर पाई जाने वाली ग्रेविटी जमीन पर पाई जाने वाली ग्रेविटी से बहुत कम है। जमीन पर जो ग्रेविटी पाई जाती है वो मार्स की ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप मार्स यानी सुर्ख सियारे को अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको 12 जनवरी 2025 का इंतजार करना होगा, क्योंकि मार्स हर 26 माह बाद जमीन के करीब आता है। हर 17 साल बाद जमीन से मार्स का फासला कम होता है। आखिरी मर्तबा 2003 में ऐसा हुआ था और इसके बाद दुनिया ने 2022 के दिसंबर में भी ये नज़ारा देखा। साइंसदानों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मार्स और जमीन के दरमियान फासला बहुत कम हो गया था। उस वाक़ये को तकरीबन 60,000 साल हो गए हैं और मुस्तकबिल में ऐसा साल 2287 में मुमकिन होगा जब मार्स जमीन के करीब तरीन होगा। खैर, हम तो तब ये नज़ारा देखने के लिए नहीं होंगे। साइंसदानों ने मार्स पर अब तक जितने भी मिशन भेजे हैं वो तब ही भेजे जब मार्स जमीन की मुखालिफ सिमत में सोलर सिस्टम के ऑर्बिट में घूमते हुए कम फासले पर होता है। तब फासला कम होने की वजह से मिशंस को बआसानी मार्स पर भेजा जा सकता है, लेकिन उस पर भी काफ़ी खर्चा होता है और फासला भले कम होता है लेकिन वक्त लगता है। मार्स पर कभी जिंदगी थी? इस सवाल पर साइंसदानों का मानना है कि मार्स के खद्दो खाल जमीन से काफी मुशाबियत रखते हैं। मिलियन साल पहले मार्स पर जिंदगी थी। उस वक्त जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मार्स पर जिंदगी नापैद हुई। साइंसदानों ने जब मार्स की मिट्टी के नमूनों पर रिसर्च की तो पता चला कि मिट्टी में ज़ैनून 129 की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो कि जमीन से भी 2 गुना ज्यादा है। ज़ाइनोन 129 वो केमिकल है जो न्यूक्लियर धमाके के बाद पाया जाता है। इस केमिकल के मार्स पर मिलने के हवाले से साइंसदानों का कयास है कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो सकता है मार्स पर कोई ऐसी मखलूक हो जो हमसे ज्यादा ज़हीन और टेक्नोलॉजी में आगे हो, और उस वक्त कोई एटॉमिक वार हुई हो जिसके नतीजे में मार्स पर जिंदगी खत्म हुई हो। यानी कि एलियन तब थे जिन्होंने ये जंग की। लेकिन अब तक की रिसर्च की बुनियाद पर इन्हें मार्स कयास अराया ही कहा जा सकता है। हकीकत में ऐसा जानना कि वाकया ही कोई न्यूक्लियर वार मार्स पर हुई थी, अभी हम बहुत पीछे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।